कुडला तक नाले की बात की है। लालानिया की ढाणी के बाद कोई नाला बना हुआ ही नहीं है जो कुडला तक पानी ले जाता हो। वो वहीं पर वहाँ की कॉलोनी के अंदर गंदा पानी जाता है। बाड़मेर शहर की इतनी विकट स्थिति है कि मुख्य कार्यालय यहाँ तक कि कलेक्टर का आवास, एसपी का आवास और आपके कृषि मंडी, अब जिला अस्पताल, बस स्टैंड सारे जलमग्न हो जाते हैं। कहीं से पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं होती। और इसमें सीवरेज की बात की है कि 97 करोड़ का सीवरेज का काम, सीवरेज सिस्टम कहाँ है? जो काम हुआ है वो भी आधा अधूरा, प्रॉपर्टी कनेक्शन नहीं हुए, 11 वार्ड अभी भी वंचित है। तो ये जो नगर परिषद काम कर रही है, मैं आपका ध्यान वापस आपको बताना चाहूँगी अध्यक्ष महोदय, पिछली बार हमारे जो नगर से लगे हुए क्षेत्र है, जो अभी सीमा विस्तार होना बाकी है, वहाँ खाली प्लॉट थे। क्योंकि वहाँ पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है तो खाली प्लॉटों में पानी भर गया और एसडीओ ने आदेश निकाला कि अगर आपने ये इसमें मिट्टी नहीं डलवाई तो आपका ये प्लॉट खारिज कर दिया जाएगा। कई लोग जो गरीब थे बेचारे, उनको अपनी प्लॉट बेचना पड़ा, जमीन बेचनी पड़ी। तो मेरी आपसे विनती है कि ये जो नगर परिषद के अधिकारी ये गुमराह कर रहे हैं, ये गलत जवाब दे रहे हैं, इन पे जांच करवाएं और अपनी निगरानी में डीपीआर बनवाएं, अपनी निगरानी में पूरा प्लान बनवाएं, ताकि बाड़मेर की जनता को सच में इस ड्रेनेज सिस्टम का एक सुधार हो सके और राहत मिल सके। विराज जी, माननीय मंत्री कुछ कहेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय विधायक महोदय और सदन को आश्वस्त करना चाहूँगा, अगर किसी भी अधिकारी ने गलत जवाब दिया है तो उसकी जांच करवा कर उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और क्योंकि बाड़मेर की भौगोलिक स्थिति जिस प्रकार की है, आप वहाँ पली बढ़ी हैं, मैंने सिर्फ 2 बार बाड़मेर देखा है, तो जैसे ही बरसात होती है पानी भराव हो जाता है, पानी निकलने के रास्ते कम है। मैं नगर परिषद को निर्देशित करूंगा कि बरसात के मौसम में जब तक उसकी स्थायी निकासी की व्यवस्था नहीं हो तब तक अस्थायी रूप से मड पंप से या किसी दूसरे माध्यम से समयबद्ध तरीके से उसका निस्तारण करेंगे। और भविष्य के स्थायी समाधान के लिए, जैसा मैंने पूर्व में निवेदन किया था, मैंने डीपीआर के लिए निर्देशित कर दिया है। डीपीआर बनने के बाद फिर एक बार मैं बाड़मेर के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर चर्चा करने के बाद डीपीआर को फाइनल करके उस काम को आगे बढ़ाऊंगा। धन्यवाद। चलिए, याचिकाओं का उपस्थापन। अध्यक्ष महोदय, मैं आप मंत्री जी महोदय को एक बात और बोलना चाहूंगी कि जो आप मड पंप की बात कर रहे हैं, याचिकाओं का उपस्थापन श्री अर्जुन लाल। अरे बैठिए, हो गया, इतना आश्वासन दे दिया आपके साथ। माननीय अध्यक्ष महोदय,